हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आखिरकार जिसका इंतज़ार आप लोग को था उतने दिनों से वो आ गया है। आपका जो अक्टूबर का मंथली एग्जाम होने वाला है उसका ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र आ गया हमारे पास, क्योंकि आपका पहला दिन हिंदी एवं संस्कृत का है विषय। तो इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में हम आपके हिंदी प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का होता है और उसमें बहुत टाइम पास हो जाता है, इसलिए हम पहले सब्जेक्टिव देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल की बात ही हर साल एवं हर एक एग्ज़ाम में हम आपको प्रश्न पत्र पहले ही प्रोवाइड करवाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है वो यही है। आपका जो अक्टूबर का मासिक परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र यही है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र। देखिए, इसमें आपका जो प्रश्न पत्र है यहाँ पे लिखा है हिंदी मातृभाषा हिंदी, एमटी मतलब मातृभाषा होता है। ठीक, इसमें पृष्ठ आपको सब सितंबर वाले मासिक परीक्षा की तरह पृष्ठ 1/4 होगा, मतलब 4 गो पेज रहेगा। समय 1.5 घंटा, यह भी आपको पता है। और समय कब से कब है तो यह हमें बता दिया है कि 9:30 से लेके 11 बजे तक आपका पहला पाली होगा, फिर 11:30 से लेके और 1 बजे तक आपका दूसरा पाली होगा। यह था आपका समय। कुल मार्क भी आपको हमने पहले ही बता दिया है, नहीं आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि आपका कुल 50 मार्क का यह होगा एग्ज़ाम, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव एवं 25 सब्जेक्टिव होंगे। तो जिसमें से हम सब्जेक्टिव के आज के इस वाले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव आप कमेंट करिएगा तो हम ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए, आपका यहाँ से शुरू हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न यही है आपका है सब्जेक्टिव प्रश्न। आपका एग्जाम जो है उसका सब्जेक्टिव प्रश्न यहीं पे है। हम चलिए बारी बारी से इन सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपको दिखा देते हैं। तो पहला जो प्रश्न 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 5 का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, अर्थात यह कुल 10 नंबर का होगा। ठीक, इसमें आपका कुल कितने प्रश्न दिए हैं तो 10 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से आपका जो 5 प्रश्न है यहाँ है और 5 प्रश्न अगले पृष्ठ पे है। ठीक, तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पे है, दूसरा प्रश्न यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक ठो बोलेंगे तो आपका भी टाइम पास होगा, मेरा भी टाइम पास होगा। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में उतार लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, आपका जो अगला पेज है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका आगे का प्रश्न जो है 6ठा प्रश्न, 7वां प्रश्न, 8वां, 9वां एवं 10वां प्रश्न यहाँ पे हैं 10 प्रश्न। ठीक, फिर इसके बाद हम चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। यह था आपका लघु उत्तरीय। देखिए, यहाँ से आपका जो शुरू हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से देख लीजिए आप बारी बारी से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। और यह नहीं है कि यह वीडियो फेक है, हम कभी भी हमारे चैनल पर वीडियो फेक नहीं बनता है। आप कितना ही पुराना हमारा वीडियो देख लेगी, आप अपना जो पेपर का कोड है वह मिला लीजिएगा एग्जाम में। आपका पेपर का जो कोड है एग्जाम का वह 101, यह ज़रूर मिला लीजिएगा। यदि आपका 101 है पेपर कोड तो आपका यही पेपर लड़ेगा, और ये हम 100% श्योर हैं कि आपका यही लड़ने वाला है। ठीक, तो आप इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद आपका जो है 14वां में कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पे आपको 4 विषय दिए गए हैं। पहला संचार क्रांति, दूसरा स्त्री शिक्षा, इनमें से 3-3 ठे दिया है। भूमिका, लाभ हानि एवं निष्कर्ष, फिर भूमिका, आवश्यकता, निष्कर्ष। ठीक, फिर हम चलते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, फिर आपका जो यहाँ पे यानी तीसरा जो है आपका यहाँ पे है मेरे आदर्श महापुरुष। पहला भूमिका, दूसरा महापुरुष का परिचय, फिर तीसरा प्रिय होने के कारण। फिर हम चलते हैं आगे। फिर आपका जिसमें जो आगे है वह है अंतिम में उपसंहार लिख देना है। ठीक, और यह घ में आपका जो चौथा टॉपिक है वह है दुर्गा पूजा। अभी कल ही दशहरा बीता है, तो दुर्गा ही पूजा पे दिया गया है। भूमिका, पर्व मनाने के पीछे की धार्मिक कथाएं, मनाने का समय, उपसंहार। ठीक, फिर उसके यह तो था आपका निबंध जो लिखना है। फिर और हाँ, आपका जो यह दिया है निबंध, इसमें आपको कोई शब्द का लिमिट नहीं दिया है, या अपने इस शब्द में जितना भी शब्द हो उसमें लिख देना है। इसमें कोई लिमिट नहीं दिया कि 250 शब्द में लिखना है या 300 शब्द में, या खुद से लिख देना है। फिर आपका जो है अंतिम में आवेदन है,
15वां में 15 जो है आपका, उसमें एक आवेदन है और दूसरा है संवाद। ठीक, तो आवेदन में क्या है, तो निर्धारित कोर्स के लिए अपने प्रधानाचार्य पर लिखना है पत्र, आवेदन पत्र। वरना यह नहीं लिखने आएगा तो आप लिख सकते हैं प्रदूषण की समस्या के पर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से यह संवाद आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि संवाद में केवल बातचीत आपको लिखने रहता है। प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप, यही सब लिखना रहता है। तो इस प्रकार से हमने आपको सब्जेक्टिव पूरा करा दिया। यह इस सब्जेक्टिव का उत्तर आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हमारा काम था इस पेपर को प्रोवाइड करवाना। और यदि आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो कमेंट में बताइएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।